नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्थ समय में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंजेक्शंस में IV, IM और SC क्यों लिखा होता है और इसका मतलब क्या होता है। लेकिन आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल हेल्थ समय को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप मार्केट में इंजेक्शन लेने जाते हैं तो उसके ऊपर IV, IM या तो SC लिखा रहता है या किसी किसी में IV और IM दोनों लिखा रहता है। इन सब का मतलब क्या होता है जानेंगे आप इसी वीडियो में आगे। तो आइए जानते हैं इंजेक्शंस कितने तरह के होते हैं। तो इंजेक्शन मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं, जिसमें इंट्रामास्कुलर जिसे IM कहते हैं, दूसरा इंट्रावीनस या एंडोवीनस जिसे IV कहते हैं, तीसरा है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जिसे SC कहते हैं, चौथा है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, पांचवा है डिपार्ट इंजेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन की, जिसे शॉर्ट में IM भी कहा जाता है। जब भी किसी भी इंजेक्शन पर IM लिखा रहे तो आप तुरंत समझ जाइए यह मांसपेशियों में लगने वाला इंजेक्शन है। IM इंजेक्शन मांसपेशियों में गहराई तक जाकर काम शुरू करता है। तो जिस भी इंजेक्शन पर अगर IM लिखा है तो यह तुरंत समझ लीजिए कि वह मांसपेशी में लगने वाला इंजेक्शन होता है। अब बात करते हैं इंट्रावेनस या एंडोवेनस इंजेक्शन की। इसे शॉर्ट में IV भी कहा जाता है। यदि जिस भी इंजेक्शन में IV लिखा रहे तो समझ जाइए यह नस में लगने वाला इंजेक्शन है। नस में इसलिए इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि दवा तुरंत रक्त प्रवाह में संचारित हो सके। नस में लगने वाले इंजेक्शन को इंट्रावीनस इंजेक्शन कहते हैं। तो जिस भी इंजेक्शन में IV लिखा रहता है तो उसको तुरंत आप समझ लीजिए कि वह नस में लगने वाला इंजेक्शन होता है। अब बात करते हैं SC इंजेक्शन की। तो आपने देखा होगा कि किसी किसी इंजेक्शन में SC भी लिखा रहता है। SC का मतलब मांसपेशी और त्वचा के बीच ऊतकों में लगने वाला इंजेक्शन होता है। इसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के लिए छोटी सी सुई का उपयोग किया जाता है। शुगर के मरीजों को इंसुलिन का टीका इसी तरह से लगाया जाता है। यह सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। अब बात करते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन की। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन को त्वचा की दूसरी परत में लगाया जाता है। इस परत को डर्मिस कहा जाता है। इसके माध्यम से कई टीके लगाए जाते हैं और इंट्राडर्मल इंजेक्शन से एलर्जी का भी पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं डिपार्ट इंजेक्शन की। तो डिपार्ट इंजेक्शन को त्वचा की परत, ऊतक या मांसपेशी में लगाया जाता है। डिपार्ट इंजेक्शन जिस जगह लगाया जाता है वहां एक गांठ सी बन जाती है और उसमें दवा डाल दी जाती है और धीरे धीरे आसपास के ऊतकों में वह दवा अवशोषित हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि इंजेक्शन में IV, IM और SC क्यों लिखा रहता है और इनका क्या मतलब होता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर जरूर करें, जिससे कि जानकारी सभी को मिले, और हमारे चैनल हेल्थ समय को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।